मेघालय में लापता इंदौर कपल केस में आज सुबह से लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इंदौर से हनीमून पर मेघालय गए राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही सुपारी देकर करवाई थी। पुलिस ने सोनम और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे हत्याकांड की वजह सामने आई है। जानकारी के अनुसार सोनम रघुवंशी का अपने पिता के यहाँ काम करने वाले 5 साल छोटे राज कुशवाहा के साथ अफेयर था, जो इस केस का मुख्य आरोपी है। सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। मेघालय पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है, मई 2025 में ईस्ट खासी हिल्स में हनीमून मनाने आए एक जोड़े की गुमशुदगी के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 इंदौर से और 1 ललितपुर से है। कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहां से उनका फ़ोन पहुंचा था गोविंद के यहाँ और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुंचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था। इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और 1 आरोपी को इंदौर से 5 से हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को सोनम ने इंदौर में अपने घर वालों को फोन करके बताया कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर है। उसके बाद घर वालों ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी। यहां से यूपी पुलिस को खबर की गई और उसे स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिस ढाबे पर रविवार देर रात 1 बजे सोनम पहुंची, उसके मालिक साहिल यादव का भी बयान सामने आया है। नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? ये आतुषपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आतुषपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। सोनम पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए सोनम के पिता ने चुप्पी तोड़ी है। पिता कह रहे हैं कि बेटी को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहाँ की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम, उन्हें रास्ता निकाल रहे हैं वो लोग। अभी तक भी वो हवा में बंदूक चला रहे थे और आज भी वही लोग वही काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पुलिस का हाथ है। उसी दिन से मैं बोल रहा हूँ, मीडिया में यह चीज चल भी रही है और मीडिया वाले को यह चलाना भी चाहिए कि बाकी थाने का 100% हाथ है इस केस में। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और पुलिस वाले से पूछताछ नहीं होगी सख्ती से, जब तक पुलिस वाले नहीं कबूलेंगे, क्योंकि गाड़ी में छोरी साफ दिख रही है, टीवी कैमरे में वहां पे साफ दिख रही है कि यह सामान उसकी, वो कपड़े उसमें रख रही है, बैग रख रही है, सभी चीज रख रही है। तो बॉडी के पास कैसे पहुंच गया वो सामान? और बॉडी के पास पहुंच गया तो 3 मोबाइल कहाँ है? 1 मोबाइल टूटा मिला, 3 मोबाइल कहाँ है? ठीक है ना, तो 3 मोबाइल भी तलाश पुलिस की करना चाहिए ना, कहाँ है कहाँ नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजा की मां का भी बयान सामने आया है। राजा की मां उमा ने कहा, सोनम के मिलने की खबर मिली तो मुझे एकदम झटका लगा। जब मैंने सोनम को देखा तो उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी। अगर उसे किसी ने मारा या किडनैप किया होता तो कुछ तो होता उसके साथ। राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा, उसने यूँ बोला तो मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होगी, कुछ प्लानिंग ही होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ।
सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं, तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना, कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप मां है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। और मैं तो फिर मैं भी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आपको।